नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जिक्र किया गया। गंगा और शारदा नदी जीवन का अभिन्न हिस्सा, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी आस्था का केंद्र। नदियों पर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जिक्र उनके तरफ से किया गया। ये बताया गया कि आने वाले समय में किन योजनाओं पर फोकस है, क्या रोड मैप है, किस तरह से उत्तराखंड में विकास हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए किया गया है। गंगा और शारदा नदी जीवन का भिन्न हिस्सा है, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी आस्था का केंद्र है। इसी के साथ नदियों पर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड की धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला कि इस साल समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का काम किया गया है। तो सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का जिक्र होगा। 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे और ऐसे में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहाँ के मूल अस्तित्व से कोई समझौता ना हो, यहाँ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द ना हो, यहाँ की हमारी विरासत खराब ना हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। रंजना, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल 23 मार्च को यानी कल पूरे होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आज से ही जो है प्रदेश भर में बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग हैं अंतिम छोर में, जो बैठे लोग हैं, उन तक सरकार की योजनाएं जो किस तरीके से उनको लाभ मिल सके, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि 22 मार्च यानी आज से ही इसकी शुरुआत की जाए और 30 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा और प्रत्येक जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों में तमाम ये बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का यही उद्देश्य है कि सरकार की जो उपलब्धियां रही है 3 साल की, इसमें क्या कुछ विशेष रहा। जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर सरकार ने एक बड़े फैसले लिए, चाहे वो सशक्त भू कानून रहा हो या फिर समान नागरिक संहिता। सशक्त भू कानून की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के 25 सालों से ये मांग रही है। जिस समय उत्तराखंड राज्य पृथक हुआ था उत्तर प्रदेश से, उस समय से ये मांग रही है कि यहाँ की जो मूल स्वरूप है वो बचना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यही बात कहते आए हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बचना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू किया जाए, क्योंकि जन आकांक्षाएं भी यही कहती थी, लोगों की भी यही मांग थी
कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाए। उसी तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, तो एक यहाँ से एक यूसीसी की शुरुआत भी की गई है। किस तरीके से यहाँ पर बाहरी राज्यों से घुसपैठ यहाँ पर हो रही है, संदिग्ध परिस्थिति में लोग राजधानी देहरादून के पछवादून इलाके में रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 साल के कार्यक्रम में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश भर में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है। और सरकार का यही उद्देश्य है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका बहुत उद्देश्य शिविरों में तत्काल और त्वरित जो है उनका समाधान किया जाए, ताकि कोई जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो कह सकते हैं कि धूमधाम से 3 साल का कार्यकाल यहाँ पर मनाया जा रहा है और सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो सीमांत जनपद हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, तमाम ऐसे जगहों पर तहसील मुख्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्योंकि सरकार का यही उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके, कोई वंचित न रहे। सभी अधिकारियों को इस स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं कि यदि किसी प्रकार की बहुउद्देशीय शिविरों में लापरवाही बरती जाए तो संबंधित विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जाहिर तौर पर हरीश, और इसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही कि किस तरह से 3 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उपलब्धियों का जिक्र अब सीएम धामी भी करते नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? देखिए, यदि हम 3 साल कार्यक्रम के पूरा होने की बात करें तो इसके बाद से प्रदेश भर में एक सोशल मीडिया में धामी सरकार की कह सकते हैं कि एक चारों तरफ तारीफ इस बात की हो रही है कि जो फैसले आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है यूसीसी, उसके सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। तो कह सकते हैं कि ऐसे इतने बड़े फैसले जो आज तक 25 सालों में उत्तराखंड में नहीं हुए, वो धामी सरकार ने लिया है। और सोशल मीडिया में धामी सरकार को धाकड़ धामी के कह सकते हैं कि उनको संज्ञा दी जा रही है कि धाकड़ धामी ने प्रदेश में जो विकास योजनाएं हैं उनको उत्तराखंड के विकास में जो गति प्रदान की है, उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाइयां। इस तरीके से सोशल मीडिया में एक अंबार सा आ गया है कि धामी सरकार को जो 3 साल के कार्यकाल है, बड़ी उपलब्धियां सरकार की रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो या फिर राज्य सरकार की रही हो। सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड के लोगों को आयुष्मान योजना से हुआ है। लगभग इसमें 5 से 10 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर है, लोगों का निःशुल्क फ्री इलाज यहाँ पर लोगों का हुआ है। तो कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम लोग हैं उनमें भी बेहद उत्साह का माहौल है। हालांकि कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में, हालांकि वो इन सारे कह सकते हैं कि उस सारी बातों को हवा हवाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निराशाजनक कार्यकाल रहा है, लेकिन जो यहाँ के आम लोग हैं उन्होंने जमकर यहाँ पर बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम लगातार देख पाते कि किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट का जिक्र कर लेते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है और 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया व्यापक अभियान और इसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। और देखिए, उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप करीब 5000 एकड़ में से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए हम कृत संकल्पित हैं।
हरीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और पोस्ट जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अतिक्रमण के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है और इसका जो हम देख पा रहे कि किस तरह से आप देखिए 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और सीएम धामी इसे लेकर लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आते हैं। और रंजना, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का अभियान हो, चाहे वो अवैध मस्जिदों को लेकर के हो या फिर अतिक्रमण को लेकर के हो, तमाम जो इस तरह के संदिग्ध परिस्थितियों में जो भी गतिविधियां प्रदेश भर में शिकायतें आ रही हैं, उसको लेकर के सरकार बेहद गंभीर है और सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई गलत कर रहा है, किसी की संदिग्ध गतिविधियां हैं, उस पर सख्त से सख्त एक्शन किया जाना चाहिए, चाहे वो फिर अवैध मस्जिदों को लेकर के हो या फिर अवैध अतिक्रमण को लेकर के। आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात को कहा है कि 5000 एकड़ भूमि को अवैध कह सकते हैं कि अवैध भूमि जो कब्जा था जिस पर, उसको मुक्त कराया है। तो ऐसे में लगातार ये राजधानी देहरादून हो या फिर हरिद्वार हो या फिर उधम सिंह नगर हो, जिन जगहों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उन जगहों को लगातार ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके उनको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो प्रदेश में आ रही है, इसको खुद भाजपा संगठन के जो महामंत्री आदित्य कोठारी, इन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो डेमोग्राफिक चेंज है। जिस तरीके से और डेमोग्राफिक चेंज से यहाँ पर कई प्रकार के नुकसान राज्य को झेलने पड़ रहे हैं। यहाँ का जो स्थानीय कारोबार है उस पर भी कब्जा बाहरी राज्यों से जो लोग हैं वो उनका यहाँ पर हो रहा है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त की है और इसके अलावा इस बात के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही है उसकी शिकायत जैसे ही प्रशासन को मिलती है उसके बाद सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल। और हम ये तस्वीरें भी देख पाते कि किस तरह से इसे लेकर लगातार एक्शन लिया भी जा रहा है। हमारे साथ आप कनेक्ट रहे, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर अपडेट लेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिहार दिवस की बधाई दी है और संपन्न बिहार के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। बिहार का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति बिहार की भूमि ज्ञान, वीरता और संस्कारों की जननी है। बिहार ने देश को महान चिंतक, योद्धा और नेता दिए हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो देखिए, आज बिहार अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार रखी गई है, जो राज्य की प्रगति और विकास को प्रतिबिंब करती है। और ऐसे में तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बड़े नेताओं की तरफ से लगातार देखिए बधाइयों का सिलसिला जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है। संपन्न बिहार के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। बढ़ते खबरों में आगे, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल दिवस की भी बधाई दी है। प्रदेशवासियों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं। जल का संतुलित उपयोग ही सतत विकास और समृद्ध है। उत्तराखंड अनेक पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है और उत्तराखंड जल स्रोतों की अपार संपदा से भी समृद्ध है। तो विश्व जल दिवस आज है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी है। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो पोस्ट किया और जय मां हाट कालिका मंदिर का वीडियो उनके तरफ से पोस्ट किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन उत्तराखंड के अलग अलग मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो साझा करते हैं।
और खबर अब देहरादून से है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की गई है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामलों को लेकर भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो देखिए, 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा और ऐसे में अब जो पूरी तैयारियां हैं उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कर ली गई है। आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली 30 अप्रैल से और पुलिस की तरफ से ये पुख्ता किया गया कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। रंजना, देखिए, आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इस यात्रा से जुड़े सीधे तौर पर जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे दिया है। इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं यात्रा रूट पर, वो पुलिस विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि चुनौतियां यहाँ पर प्रशासन के पास आती है वो है क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा है कि यदि ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन के भीतर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया है, उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में देखते हुए जगह जगह पर यात्रा रूटों पर होल्डिंग पॉइंट बनाने होंगे कि यदि भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि चारधाम यात्राओं की जो कैपेसिटी है उसका भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए बाकायदा सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तानों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि कैपेसिटी के अनुसार ही धाम तक लोगों को, श्रद्धालुओं को पहुंचाया जाए। जो होल्डिंग पॉइंट्स जगह जगह बने होंगे और उन होल्डिंग पॉइंट्स में रहने की, खाने की जो भी व्यवस्थाएं होगी उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। और पुलिस ही नहीं, बाकी जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और सभी विभागों को ज्वाइंट एक कोऑर्डिनेशन करना होगा ताकि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और जो यात्रा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सकुशल तरीके से संचालित की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और अब प्रशासन ने हरिद्वार के लाल ढांग और गैंडी खाता गुज्जर बस्ती में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 4 और मदरसों को सील किया है। जानकारी के मुताबिक लाल ढांग में मदरसा फजूल इस्लाम को दस्तावेज अधूरे होने पर बंद किया गया, जबकि गैंडी खाता में मदरसा अरबिया गुलसने शाह सकलैन को नियमों के उल्लंघन और मस्जिद मदरसा के परिसर में चलाने के कारण इसे सील किया गया है।